तो चलिए आज बात करते हैं फ्रेडरिक नीशे की एक ऐसी किताब की जो सच में दिमाग की बत्तियां जला देती है। बियॉन्ड गुड एंड ईविल। देखिए, ये किताब आसान तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन इसके आइडियाज में गजब की ताकत है। तो आइए इसके गहरे विचारों की गुत्थियों को एक एक कर सुलझाने की कोशिश करते हैं। नीत्शे अपनी बात की शुरुआत ही एक ऐसे सवाल से करते हैं जो हमारी पूरी सोच की बुनियाद को हिलाकर रख देता है। वो पूछते हैं कि ये जो सही और गलत के नियम हैं, जिन्हें हम सच मानकर चलते हैं, क्या वो वाकई में अटल हैं, या ये सब बस एक कहानी है जो समाज को चलाने के लिए बना ली गई है। और यहीं पर नीचे का सबसे बड़ा, सबसे क्रांतिकारी आइडिया सामने आता है। उनके हिसाब से जिसे हम मोरालिटी या नैतिकता कहते हैं, वो कोई ऊपर से आया हुआ कानून नहीं है। ये तो पूरी तरह से इंसानों की बनाई हुई चीज है। इसे समाज के उन विश्वासों को चुनौती देने के लिए बनाया गया है जिन्हें लोग बस आंखें बंद करके मान लेते हैं। इसी को नीचे भेड़चाल मानसिकता कहते हैं। मतलब बिना कोई सवाल किए बस झुंड के पीछे पीछे चलते जाना। अब इस आइडिया को और बेहतर तरीके से समझने के लिए नीत्शे नैतिकता को दो बिल्कुल अलग अलग हिस्सों में बांटते हैं, और ये दो नजरिए दुनिया को देखने का तरीका ही बदल देते हैं। तो नीत्शे यहाँ दो बिल्कुल अलग नैतिक दुनियाएं दिखाते हैं। एक तरफ है मालिक की नैतिकता, जो ताकत, हिम्मत और आत्मसम्मान को सबसे ऊपर रखती है। सोचिए किसी महान योद्धा या लीडर के बारे में जो अपने नियम खुद बनाता है। और दूसरी तरफ है गुलाम की नैतिकता, जो कमजोरी, दया और दूसरों की बात मानने से पैदा होती है। ये उन लोगों के मूल्य हैं जो दबे हुए हैं और ताकतवर लोगों से मन ही मन नफरत करते हैं। और सोचने वाली बात यह है कि नीत्शे का मानना था कि हमारा आज का समाज ज्यादातर इसी दूसरी वाली नैतिकता पर ही चलता है। चलिए अब आते हैं नीत्शे के एक और जबरदस्त और शायद सबसे ज्यादा गलत समझे जाने वाले आइडिया पर, शक्ति की इच्छा या द विल टू पावर। और हाँ, सबसे पहले इससे जुड़ी एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करना जरूरी है। तो एक बात पहले ही एकदम साफ कर लेते हैं, इसका मतलब दूसरों पर हुकूमत करना या उन्हें दबाना बिल्कुल नहीं है। ये एक बहुत आम सोच है, लेकिन ये हमें उनके विचार के असली मतलब से बहुत दूर ले जाती है। असल में नीचे के लिए शक्ति की इच्छा हमारे अंदर की वो आग है। वो एक कुदरती ड्राइव है जो हमें खुद को बेहतर बनाने के लिए उकसाती है। ये लगातार सीखने, खुद को तराशने और अपनी काबिलियत के शिखर तक पहुंचने की एक गहरी इच्छा है। ये अपने आप को तराश कर अपना बेस्ट वर्जन बनाने का एक जुनून है। तो फिर वो कौन है जो इन सारे आइडियाज को जीकर समाज की बनी बनाई सोच से ऊपर उठ जाता है? नीचे उसे एक बहुत ही शानदार नाम देते हैं, भविष्य का दार्शनिक, यानी एक आजाद सोच वाला इंसान। और ये रास्ता कैसा दिखता है, ये स्लाइड उसे बहुत खूबसूरती से दिखाती है। कहने को तो ये एक सीधी साधी 2 कदमों की प्रक्रिया है, पर है बहुत गहरी। पहला कदम, समाज के बनाए हर नियम, हर विश्वास पर सवाल उठाओ। और दूसरा, उन सवालों से जो जवाब मिलें उनकी बुनियाद पर अपने लिए अपने व्यक्तिगत उसूल खुद बनाओ। यही एक सच्चे आजाद विचारक की पहचान है। अब इतनी सारी गहरी और कभी-कभी मुश्किल लगने वाली बातों के बाद सवाल तो उठता ही है, क्या ये किताब हर किसी को पढ़नी चाहिए? आइए जरा इसके अच्छे और मुश्किल दोनों पहलुओं पर नजर डालते हैं, ताकि फैसला करने में आसानी हो। तो जैसा कि यहाँ साफ है, एक तरफ तो ये किताब सोच को एक अलग ही लेवल पर ले जाती है, कई पुराने भ्रम तोड़ती है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी मानना पड़ेगा कि इसकी भाषा काफी मुश्किल है और इसके कुछ विचारों को हजम करने के लिए बहुत धीरज और गहरे सोच विचार की जरूरत पड़ती है। मतलब ये कोई ऐसी किताब नहीं है जिसे आप बस यूं ही चलते फिरते पढ़ लें। तो सीधी सी बात है, ये किताब उन लोगों के लिए है जो गहराई से सोचना पसंद करते हैं, जो समाज के बनाए ढर्रे पर सवाल उठाने से घबराते नहीं हैं। हाँ, एक बात जरूर है, अगर कोई फिलॉसफी की दुनिया में बिल्कुल नया है तो शायद ये किताब शुरुआत के लिए थोड़ी हैवी हो सकती है। और आखिर में ये एक लाइन इस किताब के पूरे अनुभव का निचोड़ है। इसे सिर्फ पढ़ा नहीं जाता, इसके साथ वक्त गुजारा जाता है। इसके विचारों के साथ एक तरह से कुश्ती लड़ी जाती है। ये एक बौद्धिक यात्रा है जो किसी को भी बदल सकती है। तो चलिए इस पूरी चर्चा को एक सवाल पर खत्म करते हैं। अगर अच्छा और बुरा कोई पहले से तय पैमाना नहीं है, तो फिर हमारे अपने उसूलों की, हमारे अपने सिद्धांतों की बुनियाद क्या है? सोचने वाली बात है ना?